तो टिकैत साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। हाँ जी, शुरुआत करो। इतने महीने हो गए हैं और आज भी किसान उसी तरह से जमे हुए हैं। वो कौन सी बात है जो आप लोगों को आज भी इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है, और वो कौन सी दिक्कत है जिसकी वजह से आज भी किसान तमाम परेशानियों को झेलकर सड़कों पर बैठा हुआ है? फसलों का रेट ठीक मिल जाए इसलिए यहां पे बैठे। जो भारत सरकार ने कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी, वो धरातल पर भी मिल जाए, कागजों पर ना रहे। और यहां पे बैठे हुए हैं पिछले 11 महीने से। एक बार भारत सरकार पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री 750 किसान एक्सपायर हो गए, उनके लिए भी 2 शब्द बोल दे कि दुख की घटना है कि हमारे किसान शहीद हुए। एक शब्द किसी की डेथ पे भी बोल देना चाहिए। क्वेश्चन, अगला सवाल उनसे कर लूं, राजेंद्र अग्रवाल जी से। राजेंद्र जी, वो कह रहे हैं, शिकायत है उनकी कि देश के प्रधानमंत्री किसानों की दिक्कत पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, जिनकी मौत हुई है उस पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री जी सदैव किसानों के विषयों पर बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी बोले हैं। कृषि विधेयकों के ऊपर पूरी चर्चा हुई थी, उसमें भी जो है ये विषय आया था। वास्तव में तो पिछले 11 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि एक कन्फ्यूजन पूरे आंदोलन के अंदर है, और मुझे आज भी समझ में नहीं आता। शुरू में तो चलिए बात लगती थी कि अध्यादेश हुआ या कानून आए, कुछ भ्रम हो सकते हैं, लेकिन चर्चाएं हुई हैं, संसद में चर्चा हुई है, विभिन्न मंचों पर चर्चा हुई है, सुप्रीम कोर्ट में विषय पहुंचा है, विषय स्पष्ट हुए हैं। आज मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कारण है, कोई एक कारण भी बताएं। तीनों कानूनों के बारे में कुछ बताएं, एमएसपी के बारे में कुछ बताएं। क्या ऐसा प्रावधान हो गया सरकार के द्वारा जिस पर इनको आपत्ति है? मुझको ये लगता है कि ये इसका जो उद्देश्य है किसान हित नहीं है, कुछ अन्य है। कुछ राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, कुछ राजनीतिक दलों के एजेंडे से जुड़ाव हो सकता है। क्योंकि किसानों को लेकर के जो विषय उठने चाहिए, किसानों को लेकर के जो चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चाएं हुई हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से उन विषयों पर सेंसिटिव है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड है जो 2014 के पश्चात से किसानों को केंद्र में रख करके कदम उठाए गए हैं, चाहे वो किसान को किसान के नाते राहत देने की बात हो, और चाहे गांवों के अंदर रहने के कारण से गांवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने की बात हो। क्योंकि यदि गांव के अंदर सुविधाएं होंगी तब किसान को वहां रहने की स्थिति बनेगी। क्योंकि ये स्थिति अच्छी नहीं है कि किसान गरीबी के कारण से, साधनहीनता के कारण से अपनी खेती को छोड़ने के लिए मजबूर हो और शहरों में जाकर के मजदूरी करे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो जहां किसान की चिंता करना, वहीं किसान के परिवेश की भी चिंता करना। और मैं उन बातों को बहुत सारी को गिना सकता हूं मैं, लेकिन उन सब विषयों के ऊपर लखीमपुर खीरी पर भी बात करेंगे। लेकिन राकेश टिकैत साहब, एक एक करके तीनों कानूनों पर चर्चा कर ले। सबसे पहला जो कानून है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, जो एपीएमसी से डील करता है, जिसके बारे में ये प्रावधान है कि अब एपीएमसी से बाहर भी जाकर किसान बेच पाएगा। आप कहते हैं इस कानून की वजह से मंडियां बंद हो जाएंगी। कहां लिखा है सर, और कैसे ये साबित होता है कि मंडियां बंद हो जाएंगी? एक एक क्लॉज पर आपने मध्य प्रदेश की खबर पढ़ी, 182 मंडी बिखरी हैं, उनकी जमीन बिखरी है, उनकी आमदनी घट गई और इसलिए उन मंडियों को बेचना पड़ रहा है। आपने पढ़ा, आपकी नॉलेज में है? नहीं है तो दिखा देता हूं। तो आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो अभी हो रहा है, ये आपको पहले से पता चल गया था कि मंडियां बंद होगी? मैं आपसे वजह पूछ रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मेरा सवाल समझिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच रहे हैं? क्यों मंडियां बंद हो रही हैं? जब माल बाहर बिकेगा, वो जगह बता दो, बाहर का एक जगह बता दो कि मंडियों के बाहर या एमएसपी पे कहां पे खरीद होगी। एक जगह आप पर्टिकुलर बता दो, उत्तर प्रदेश में बता दो कि कहां बिकेगी, वो जगह बता दो, वहां पे बेच देंगे। एक जगह, 10 नहीं, एक जगह बता दो। आप चाहते हैं कि सरकार सुनिश्चित करे, चिन्हित करे कि यहां पर जाकर बेचिए? सरकार ये सुनिश्चित कर ले कि जो पार्लियामेंट में तय हुआ है, जो देश की जनता को बेवकूफ बना जा रहा है कि एमएसपी थी और है और रहेगी। एमएसपी ना थी, ना है और ना रहेगी। एमएसपी दिल्ली के कागजों में है। किसान बर्बाद हो चुका है पूर्ण रूप से। आप जाओ एक बार गांव में, जब तक कोई है नहीं,
दिल्ली में बैठ के और यहां लिख देते हैं एमएसपी है, थी और रहेगी, बिकता है नहीं। मंडियां खत्म नहीं होगी, मंडियों के बाहर खरीद होगी। कौन कर रहा है मंडियों के बाहर खरीद? और मंडी के बाहर कहां बिकेगा वो जगह तो बता दो ना, कि मंडी के बाहर भी, या मंडी कोई एमएसपी देने का फार्मूला तय नहीं करता। मंडियां एक किसान की फसल बेचने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मंडी प्लेटफॉर्म है। मंडी एमएसपी भाव तय नहीं करती, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म, आप बगैर प्लेटफॉर्म के ट्रेन रोक दो क्या? बगैर प्लेटफॉर्म के अगर ट्रेन रुक जाए, इसका मतलब तो यह है कि बिहार तो बहुत मजबूत होना चाहिए था। आज से 16 साल पहले बिहार की मंडियां बंद कर दी, ये एक खत्म होगी वहां पे। आज वहां का तो फिर जो किसान है बहुत अमीर होना चाहिए था बिहार का, तो वो कहां बेचे जाके? आप जगह बता दो ना, कहां बेचेगा, कौन उसकी खरीदारी करेगा? ठीक है, कहां पर बेचेगा इस पर मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन इस एक्ट पर एक और सवाल है मेरा। आपने खुद कहा एमएसपी न थी, न है, न रहेगी। मतलब आप ये मान, क्योंकि कानून एडमिनिस्ट्रेटिवली है, कानून तो पहले से भी नहीं था, लॉ तो था नहीं जो एमएसपी की गारंटी नहीं देता था, तो वो सरकारें चली गई। आपने एमएसपी की वजह से इसके पहले सरकारें बदली है। नरेंद्र, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे 2011 में, एक फाइनेंशियल कमेटी एक बनी थी, ये मुख्यमंत्री रहते उसके चेयरमैन थे। वो फाइल निकलवा लो, उन्होंने ये प्रस्ताव किए थे और भारत सरकार को भेजे थे, उस टाइम के प्रधानमंत्री को भेजे थे कि देश में एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। वो फाइल निकलवा लो। आज तो अपने ही फाइल पे साइन किए हुए को आज लागू कर दो। क्यों देश को धोखा दे रहे हैं? बताइए अग्रवाल जी, धोखा दे रहे हैं और कहां बेचेगा किसान? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, वो बराबर इस बात को कहते थे। मैं इसीलिए उनका नाम यहां पर ले रहा हूं कि राकेश टिकैत जी के वो पूज्य पिताजी थे। वो कहते थे दुनिया में प्रत्येक उत्पादक को अपने उत्पाद का दाम तय करने का हक है, किसान को नहीं है। और बराबर इस बात का आग्रह करते हैं, उसके लिए आंदोलन चलाए उन्होंने। और इस जो पहला कानून है उसके माध्यम से किसान को ये आजादी दी गई है कि वह मंडी के बाहर भी अपने उत्पाद को बेच सकता है, कहीं भी बेचे। वो कहां बेचेगा? कहीं भी, यही तो पूछ रहे हैं, पूरे देश के अंदर कहीं भी। और उसके बाद भी यदि उसको एपीएमसी में बेचना है तो कोई बंदिश नहीं है, उसको ऑप्शन दिया गया है, उसको विकल्प दिया गया है। एपीएमसी आज भी चल रही है, हापुड़ के अंदर चल रही है, मेरठ के अंदर चल रही है, यानी सब जगह चल रही है। अब ये कहां का उदाहरण देते हैं वो उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन पूरी तरीके से एपीएमसी के बंधन से मुक्त करके बाबा टिकैत इस बात को कहते थे। और आपको इस बात में ध्यान दिलाऊं कि जब ये कानून बने, मैं राकेश जी ने उसका समर्थन किया था उसका पहली बार। तो फिर बाद में क्या हुआ कोई बात नहीं, बता दीजिएगा। कोई उसके बाद क्या हुआ राकेश जी बताएंगे। परंतु पहले उन्होंने कहा कि हाँ भी बाबा टिकैत की उनकी इच्छा पूरी हुई और किसान को अपने उत्पाद का अपनी इच्छा से बार्गेनिंग करके दाम तय करने का हक है, ये मिल गया। बहुत राकेश जी ने समर्थन किया। मैंने ये कहा है, फिर सुन लो, एक पूरे सरकार के पास में एक हिंदुस्तान पेपर की एक कटिंग है। जब प्रेस वाले ने पूछा, उसने अपना जवाब दे दिया है सबको, वो जरूर ले लेना चाहिए सांसद जी। उस टाइम पे 2 क्वेश्चन थे। एक ये था कि इसका आप समर्थन करते हैं क्या? हमने कहा कि हम प्रधानमंत्री का समर्थन कर देंगे। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन, हम किसानों को भी उस कैंपेन से जोड़ दिया जाए तो हम भी प्रधानमंत्री का समर्थन कर देंगे। न तो वे बात समझने वाले रहे, इस तरह के पत्रकार हो गए, ऐसे ही हो रहे, वो सारी चीजें एक खबर में उन्होंने लगा दी, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। हम आज भी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर झूठ बोल के आए। उन्होंने कहा कि हमने सारे देश को डिजिटल कर दिया। किसान तो डिजिटल हुआ नहीं जी, आप हमको भी कर दो डिजिटल, हम अपनी फसल बेचें, गन्ना सारी चीज बेचें, और हमारे खाते में भी जैसे तेल कटता है हमारे अकाउंट से, ऐसे ही हमारे खाते में पैसा चले जाए। जब किसान अपने घर पर चले जाए, वहां चले जाए। आपने अपने घोषणा पत्र में जो कहा उसको कर दो। आपने एमएसपी पे C2+50 वाला फार्मूला करा, उसको लागू कर दो। आपने अपने घोषणा पत्र में जो कहा, जनता को बहका के आपने वोट ली, आप वो कर दो। आप एक बात तो कर दो ना कि देश की जनता को क्या कहोगे। आप ही के मंत्री ये कह रहे जी, हमने तो ये कह रहे कि फर्टिलाइजर भी हम एक बैग के साथ में एक बैग फ्री दे रहे। जनता को झूठ से मत बहकाओ।
एमएसपी पे कहीं खरीद नहीं हो रही। चावल क्या आम जनता को, जो ये शहर में जो लोग हमारे रह रहे हैं, क्या इनको 8 रुपए किलो चावल मिलता है? किसान का 8 रुपए किलो बिकता है। क्या इनको 11 रुपए किलो गेहूं का आटा मिलता है? तो बिचौलिए ही तो हटाने थे ना टिकैत हाँ, साहब। बिचौलिए तो हटा 10 साल से हम ये आपके कह घर रहे- पर जाकर हम लोगों ने वहां पर शोज किए। आप शुरू में यही कहते थे बिचौलियों को हटाना है, बिचौलियों को हर हाल में हटाना है। अब जब हटाना जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं, उनकी भी हमें मैं फिक्र ये है। कह रहा नहीं ना, आप हम बेचे कहाँ, वो जगह तो बता दो ना। जगह कोई नहीं बता वो तो रहा। कह रहे हैं एनीवेयर, पता नहीं एनीवेयर बताएंगे अगर बताओ ना, जगह बताओ ना। कहीं भी, मैं कह रहा हूं ना, कहीं भी हाँ, कहीं पे भी स्थिति हमें ये थी। और किसान फसल लेके कहाँ स्थिति निकल ये थी, जाए? किसी भी जगह जा सकता है, कोई भी खरीदारी उससे हो सकता है। आप देखिए, स्थिति ये थी, मंडी में यदि कोई सामान न बेचे, बाहर बेच दे किसी को, कोई अपना गाड़ी में लेकर के गेहूं गया या ट्रैक्टर में लेकर के गेहूं गया, किसी को दे दिया, मंडी वाले आ जाते थे, हमको शुल्क दो, अपना शुल्क देना पड़ता था उसको, और शुल्क की नहीं लेते थे, दंड भी उसके ऊपर लगाते थे। चलिए दूसरे अभी 1 साल पहले तक दूसरे कानून पर आते हैं, क्योंकि जी, लखीमपुर जी, खीरी पर मंडी भी की बात हमने करनी है। जगह बताई कि कहाँ बिकेगा, वहां पे आप लोग नहीं आने देते। हमको जहाँ पता है, मंडियाँ जगह हैं, बताएं, मंडियों में जगह बेचते बताएं हैं। कहाँ है, हमको Farmers बेचने की। Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020, लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी डरा रहे हो कि किसान की जमीन चली जाएगी। कैसे, क्यों चली जाएगी? हिमाचल में अभी तो कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो फसल का हो रहा। हिमाचल में सेब का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा किसान। सरकार ने तो 16 रुपया सस्ता करा नहीं ना, आम जनता को 16 रुपया सस्ता मिला। एक बड़ी कंपनी आई जिसने 11 साल पहले जो रेट था सेब का, उसी रेट को फिर कहा कि इस रेट में मैं खरीदूंगा, और 16 रुपया एक ही दिन में डाउन कर दिया, क्योंकि वो बल्क में खरीदेगा, उसको स्टोर करेगा, और जब किसान की फसल आएगी 80,000 पेटियां सेब की अडानी ने मार्केट में 5 दिन में निकाल ली। मार्केट को डाउन करा और फिर कह दिया कि रेट मार्केट में अब ये हो गया है, मैं 16 रुपया सस्ता सेब खरीदूंगा। आप जाओ एक बार हिमाचल में, जमीन कैसे चली जाएगी किसान? जमीन तो चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्यों नहीं डरा चली रहे हो ना जाएगी? आप। कैसे, कहाँ जा रही है सर जमीन? जमीन कहाँ जा रही? हाँ बताओ ना आप। अच्छा, जमीन जब उसको कैसे फसल जमीन के चली जाएगी? आप अरे तो जब डरा रहे उसको हो फसल बेवजह। के रेट नहीं मिलेंगे तो छोड़ के तो आ रहे हैं ना। 2 तरह के लोग गांव छोड़ रहे हैं। एक जो गरीब हो लिया बिल्कुल, उसके फसल के रेट नहीं मिलते, वो अपनी जमीन छोड़ के आ रहा, ठेके पे दे रहा है, वो दूसरे को दे देता है। दूसरा पढ़ा लिखा आदमी भी, उसको तो गांव में रहना चाहिए। दोनों लोग जमीन छोड़ रहे हैं क्योंकि फसलों के रेट नहीं कहाँ मिलते। छोड़ रहे हैं सर? यही तो क्यों मैं छोड़- आपसे पूछ आप रही हूँ। जाओ ना गांव में एक जमीन बार। चली जाएगी, और अगर अरे कोई चली जमीन तो छोड़ देता है, ये जाएगी फर्क- ना, चली जाएगी का एक दिन में चली जाएगी। जब गांव लोग छोड़ रहे हैं तो जमीन तो जा ही रही है ना। डरा रहे हो आप। डरा क्यों रहे? डरा आप रहे। जाओ गांव में, सर्वे तो करो ना। सर्वे आप करते नहीं, बेवजह अभी डरा रहे हो दो आप ये कैंप ही चल रहा है, और 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में यहाँ को 2 से 4 हजार ट्रक पर डे धान के निकलते हैं यहाँ से। वे सस्ते में फसल खरीदते हैं और एमएसपी पे बेचते हैं। एमएसपी पे किसान नहीं बेचता, व्यापारियों का एमएसपी पे बिकता है। किसान अपना 40 क्विंटल धान नहीं बेच सकता, एक व्यापारी 20-20 और 25-25 हजार क्विंटल खरीद कर बेचता है। वह मंडी हमको भी बता दो कहाँ है। व्यापारियों के लिए खुला गया है कि वो कहीं पर भी बेच ले। पहले किसान बेचता था अपनी फसल को हरियाणा और वहां बेच देता था। आज वो एक जिले से दूसरी जगह नहीं बेच सकता, उसको बंधन कर दिया कि आपका क्रय केंद्र ये है और आप इसी पे बेचोगे। 300 क्विंटल एक जगह बिकेगा। एक मिनट सुन लो। मैं आपकी हर सुनने बात की मान रही हूँ। वो है आपकी नहीं हर आप बात में। मान- आप एक क्रय केंद्र पे 300 क्विंटल बिकेगा। वहां पे खरीद होगी उस क्रय केंद्र पे 1 लाख क्विंटल की। कितने दिन में खरीद करेगा वो? एक बार हिसाब लगा लो। नहीं, तमाम दिक्कतें अपनी जगह पर है, लेकिन इसकी वजह से जमीन चली जाएगी। जो आप जमीन कह रहे हैं जब- ना, वो अरे- तो डरा के बुलाते हैं आप किसानों को, नहीं गुमराह करते हैं अच्छा, सर। डरा का बुला रहा, उनको रेट नहीं मिल रहा इसलिए आ रहे हैं। उनका गन्ने का भुगतान करवा दो। यही बीजेपी सरकार थी कि अगर हमारी सरकार आएगी हम 450 रुपया पर क्विंटल गन्ने का रेट देंगे। इलेक्शन से पहले हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करवाएंगे। ना 14 दिन में भुगतान हुआ और ना गन्ने का रेट 450 हुआ। अब पूरे 5 साल में अब 25 रुपए का रेट बढ़ाया ठीक है। है, एक छोटा सा इस पर जवाब, देखिए, फिर मौजूदा हालात क्या है? गन्ने पर थोड़ा सा बाद में आ जाएंगे, करेंगे चर्चा। परंतु जो बात एक एमएसपी की कह रहे हैं, भुगतान की बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड में इस बात को बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर बराबर एमएसपी पर खरीदारी हुई है।
पहले से बढ़कर के खरीदारी हुई है और तीसरे दिन किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंचा है। अच्छा बताओ गन्ने झूठ का का गन्ने का विषय बताता हूं। अग्रवाल जी, ये रूल गन्ने होना का विषय भी मैं बताता हूं। एक सेकंड प्रभु, ये रूल होना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं जिस पर आप अपनी पीठ थपथपाए। क्या ये सच्चाई छिपी है कि इस देश में किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही बताओ है? कहाँ मिल रही है? बोला अच्छा झूठ का बताओ, कोई इलाज है क्या? अच्छा झूठ का तो कोई इलाज है ही नहीं। हाँ, भाई सही बात। सरासरी सब देश के सामने झूठ बोल रहे, बताओ क्या इलाज है? कर लो क्या करो इनका। देखिए, लेकिन गलती इनकी भी कुछ नहीं, चल इनकी भी कुछ नहीं रही, इनका भी बस्ता दे रखा हाथ में, क्या बोलना है सब बंधन में है। नहीं यहाँ बोलने के की MP आजादी तो MLA केवल भी राकेश आजाद टिकैत नहीं जी है। को है। नहीं, वो नहीं। कुछ भी बोल सकते हैं। हमको है लेकिन आपको पिछले 10 आजादी महीने नहीं है। में जो इन्होंने बोला है उसका जरा एक पूरा एक रिकॉर्ड बनाया जाए तो खुद में बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। नहीं हमने तो कुछ प्रकार की चुनिंदा बातें बोलते बातें जो आपको याद हो बताइए। जी नहीं मैं उसमें बता ज्यादा दो नहीं एक जाना आदमी चाहता। मैं खाली ये कहना चाह रहा हूं, मैं एमएसपी का बाकायदा एमएसपी पर खरीद होना और उसका भुगतान तीसरे दिन होना, ये केवल यहाँ कहने से बात नहीं बनती है। मैं झूठ बोलने का क्या मतलब है मुझको? अच्छा ठीक झूठ है, ये बोल रहे हैं। आप अपने जिले में, अब आपने MP साहब ने कह दिया, बिल्कुल आपका आप धन्यवाद आकर है। चेक कर लीजिए, बिल्कुल हापुड़ में ना, चेक ना, कर ना। लीजिए, अब आपके मेरठ जिले में चेक कर लीजिए, आपका एमएसपी जिला पर बराबर बिल्कुल ठीक है भाई, खरीदारी भी हुई है सब और तीसरे दिन भुगतान भी हुआ है। ठीक मैं ठीक। खुद खरीद हमने- केंद्रों पर हमने जाकर के मान देख करके ली, आया हूं उनको। आपकी बात मान ली भाई। सब ध्यान से सुन लेना, MP साहब ने अपने जिले की जिम्मेदारी ले ली, किसी के धान की खरीद नहीं होगी तो DM और MP साहब तैयारी कर ले, हम पूरा धान वहां पे लेकर आएंगे। अपना क्रय केंद्र लगवा लो, कहीं पे भी लगवा लो, आपकी जिम्मेदारी है। जो आपका क्षेत्र है उसमें आप खरीदारी करवा देना। MP साहब ने जिम्मेदारी ले ली, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जिसकी भी धान है वो MP साहब की जिम्मेदारी है, लेके और मेरठ की ढब को अपना चल दो। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। मिल गया, हमें जगह मिलेगी। MP साहब का ऑफिस मिल गया, घर मिल गया, वहां का DM का ऑफिस मिल गया, वहां जो मेला ग्राउंड होगा वो मिल गया। MP साहब जगह बताओ लेकर कहाँ देखिए, है? ऐसा है ना एक हम समस्या आप बताओ कि जगह समस्या कहाँ पर है चर्चा मेरठ करें। में? ठीक है, आप आइए, आपका बताओ। स्वागत है, आपका स्वागत है, बराबर जगह स्वागत है आपका। नहीं, लेकिन कहाँ लेकर आना, जगह पिछले बता दो मेरे देखिए, ठीक है जी, सुनिए, बात को सुनिए। बताओ। केवल हंगामा करना, केवल मेरी बात सुन लीजिए, केवल हंगामा करना, हल नहीं निकालना, ये इस आंदोलन का बिल्कुल एक प्रकार का क्रक्स हो गया है। किसी भी प्रकार की चर्चा से भागना, किसी भी प्रकार ना, के संवाद से गलत- भागना, गलत जिद में फंसे रहना, यानी ये सारा का सारा हम देख ही रहे हैं। ये सुप्रीम गलत कोर्ट चीज- की नहीं मानना, संसद की नहीं मानना, आखिर जो संसद है वो सक्षम है हाँ। और उसी को अधिकार है कानून बनाने का। हाँ है। संसद कोई हवा में से नहीं बनती, हाँ, ठीक संसद है। जनता के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है। जो एक जनरल विल है, जो एक देश की इच्छा है, वो संसद के द्वारा प्रकट होती है। राजनीतिक दल एक एजेंडे को लेकर के जाते हैं, उस एजेंडे के अनुसार वोट की वो रिक्वेस्ट करते हैं जनता से, जनता निर्णय करती है, उसके आधार पर कानून बनते हैं। उसको नहीं मानना, उसमें चर्चा हुई, उसको स्वीकार नहीं करना। 26 जनवरी के बाद सुप्रीम आपकी कोर्ट सरकार ने, एक सेकंड सर, क्या आपकी सरकार 22 ने जनवरी बात के करने बाद। की पहल की? बराबर। क्या कृषि मंत्री ने बुलाया? बस वो टीवी पर आते हैं, कहते हैं हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन बराबर कंडीशन- तैयार है। नहीं, लेकिन क्या ये कंडीशन- जो प्री कंडीशन है कि कानून वापस लिए जाने चाहिए, ये कैसे संभव है? नहीं, ये कंडीशन कहाँ रखते तक हैं उचित आपके है? कंडीशन ये आप नहीं, लगाते सुनिए, हो, कंडीशन संसद- लगाती है आपकी संसद सरकार। के एक-एक द्वारा करके पास बोले, किए प्लीज। गए, संसद के द्वारा हाँ। पास किए हुए कानून इस प्रकार से वापस लिए जाएंगे क्या? संसद की क्या मान्यता इस प्रकार से रहेगी? और मुझे बराबर आश्चर्य होता है, जो मैंने प्रारंभ में कहा, जो राजनीतिक एजेंडा है वो कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है। कांग्रेस का जो कंफ्यूजन है, मैं इसको जरा ज्यादा एलोबोरेट नहीं करना चाहता हूं, ऐसा लगता है कि सारे के सारे किसानों के कथित आंदोलन के ऊपर वो हावी हो गया है, वह कंफ्यूजन, और ये चल रहा है। ये आप लोग कंफ्यूज हैं टिकैत साहब, ये आरोप है कंफ्यूज बीजेपी का। सरकार सुनिए, है। आप ये लखीमपुर बताओ खीरी कि पर जरा मंत्री आते हैं, जी एक सेकंड सर। कब बात करना चाह रहे हैं सरकार? लखीमपुर खीरी, हाँ, नहीं पहले रुको ना, अभी एक जिले का तो कम से कम MSP के किसानों का भला हो जाए। मंत्री जी जगह बता दो कि कहाँ किसान लेकर आए, अपने जिले की बता दो। पहली चीज आपने बिल्कुल वो करा, अब ये ना कहियो कि पुलिस रोक के। बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ, बिल्कुल। पूरी कहाँ व्यवस्था लेकर आए? है, कहाँ लेकर आए? एमएसपी पर खरीदारी की पूरी व्यवस्था है, तीसरे दिन भुगतान पहुंचने की व्यवस्था है। और मुझे ऐसा लगता है कि राकेश जी इस प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व करते करते छोटे किसान से और जो सामान्य किसान है उसके संपर्क में नहीं रह गए हैं। इनको जमीनी जो सत्य है उसकी जानकारी नहीं है। मैं गया था अभी
पूरा माल लूट रहा है। बताइए आप, मैं आपको ले ठीक है, चलूंगा। मेरठ मैं आपको आएंगे जी, फिर बिल्कुल केंद्र पर ले धन्यवाद जाऊंगा। आपका। आराम से। मेरठ के सांसद जी ने कहा कि मेरे क्षेत्र में एमएसपी मिलेगी और भाई संपर्क कर लो, पूरा धान की उसकी खरीद यहाँ पर होगी। अभी जो धान की फसल आ रही है, टिकैत एक जी, चीज तो हो गया। आपके दूसरा इर्द गिर्द लेकिन अब कंफ्यूजन बन रहा है और वो इसलिए कोई सुनिए, confusion नहीं है। और सवाल दूसरा, तो एक सुनिए। चीज मैं और जवाब दे अच्छा, दूं। सवाल पूछने का तो अधिकार दीजिए। एक मिनट, रुकिए, जो सवाल दूसरा सुनिए। दूसरा जो जवाब था, बोलिए। जो मंत्री जी कहते हैं, सब लोग सुन लो भाई ध्यान से। मंत्री जी क्या कहते हैं? मंत्री जी कहते हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं, संशोधन नहीं हो, संशोधन पर तैयार हैं, कानून वापसी नहीं होंगे, बात कर लो। तो इसका मतलब स्क्रिप्ट लिख ली, फाइनल लिख लिया है, किसान को बातचीत के लिए साइन करवाने के लिए बुलाते हैं। हमने ये कहा बातचीत कर लो, कमरे में बैठ कर करो, कोई आपको बात करनी है आप वहां करो, पहले कंडीशन लगा के किसान बातचीत करने नहीं जाएगा। लेकिन वे कहते सुप्रीम हैं कोर्ट कि- ने अब कह दिया ना, क्या अब तो कहा सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने ने? कहा क्या कि कहा? होल्ड पर है कानून। ऐसे में आप लोगों को क्यों परेशान करते हैं? यहाँ पर कई लोग होंगे हम जिनको तो करते ही जिनको दफ्तर जाने में दिक्कत होती हाँ, होगी, बिल्कुल, हमें भी ट्रैफिक दिक्कत जाम हो। का सामना करना पड़ता बिल्कुल, होगा, हमें भी होती उनका है। क्या कसूर है? रास्ता चलने के लिए है, रोकने के लिए थोड़ा है। राजमार्गों को इतने महीने तक बंद रखना, नहीं बंद करना चाहिए, खुलने चाहिए। आप बैठे हैं ना वहां, तो कैसे ना बंद ना, होगा? पुलिस के बैरिकेटिंग है, वे हटवाओ पहले, पुलिस के बैरिकेटिंग हटवा दो ना। आप वहां रास्ते बैठे हैं तब तो बैरिकेडिंग लगाई ऐसे है। नहीं, हम तो उठ जाएंगे, आप बैरिकेटिंग हटो, हम भी चलेंगे आगे को। रास्ता चलने के लिए है, बैठने के लिए थोड़ा है रास्ता, चलने के लिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा, शहर के बीचों बीच आएंगे तो क्या परिस्थिति बनेगी? चलने के लिए तो है ना, चलने रास्ता के जो लिए। है चलने के लिए है, तो चलने दो हमको। कहाँ तक जाना है? अब ये थोड़ा कहा उसने, लाल किले तक सुप्रीम जाएंगे। कोर्ट ने ये थोड़ा कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रास्ता चलने के लिए है, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है, रास्ता खुलवो। और आप आएंगे बीच दिल्ली? फिर कहाँ आएंगे? तो आगे की भी गारंटी है सुप्रीम ना। कोर्ट ने इजाजत नहीं दी ना, सुप्रीम कोर्ट कहीं ने की- तो कहा- किस आप चीज लोग की तो इजाजत? चाह रहे थे ना कि रामलीला मैदान में तक जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा। क्यों सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में उलझा रहे? सारा सिस्टम बंधन में है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी बंधन में है। अच्छा, क्यों को आओ, हाँ? सबको राज्यसभा चाह रही, आवाज नहीं आई सर। सबको राज्यसभा चाह रही, हम सम्मान राज्यसभा भी करें, कोर्ट का भी करें, सब कुछ चाह रही। नहीं नहीं, नहीं, समझ गए, जो जिसको समझना सब समझ गए। सब समझ गए। कोई एजेंसी ऐसी होगी, सबकी जांच होगी, कौन क्या क्या फैसले कर रहा है, सबकी होगी जांच। कौन सी एजेंसी होगी? आ जाएगी, कोई टिकैत होगी। एजेंसी। यहाँ तो कोई है नहीं अभी, अच्छा, देश में तो है नहीं कोई। कोई एजेंसी नहीं है। अगर बाहर कहीं कहेंगे, फिर कहेंगे जी आपने बाहर भेज दिया। ये आपको कांग्रेस का एजेंट कहते हैं। अब बाकी अरे उधर एक सेकंड कांग्रेस अगर सुनो, होती तो ऐसी तैसी नहीं होती, है नहीं, कोई नहीं है, विपक्ष तो रहा ही नहीं, निमट का केस। लेकिन वो सब कह रहे हैं लखीमपुर खीरी अरे- में आप बीजेपी के एजेंट बन गए, आप ही ने समझौता बताओ। कराया किसानों से। अगर आग लगने से बचा लिया देश को, और कौन लोग ये कह रहे कि डेड बॉडी रखकर 5 दिन तक उसपे उनकी बॉडी रख के और समझौता ना करो, अपने परिवार की 2 दिन रख के दिखा दो। वो समझौता हुआ है अंतिम संस्कार तक, समझौता हुआ है लड़के की गिरफ्तारी पे, समझौता हुआ है जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें इनका गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का 120B का मुलजिम है, उसका इस्तीफा, उसको पकड़े, उसको जेल में डाल लें, दोनों को फिर लाएं, 5 दिन के रिमांड उनका लें, और जब बताएंगे कि हमारे गैंग में कौन कौन शामिल थे। लेकिन मतभेद तो अब किसानों और किसान नेताओं में भी हो रहे हैं। कोई नहीं है, जो हम सब चड़ूनी एक हैं। साहब है, नहीं, और कोई ये नहीं। कहा जा रहा है कि पंजाब से कई किसान आए थे, नुकसान उनका हुआ, अब आप बीजेपी की बी टीम बन गए हैं चुनावों नहीं, के नहीं, पहले। समझौता वहां पे 10,000 किसानों के बीच में हुआ, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार और सरकार के लोग शामिल थे। समझौता जब हो जाए और जिस कंडीशन पे हो जाए उसको कर लेना चाहिए। वहां पे समझौते में जो अधिकारी आए थे उनको सरकार ने फुल फ्लैश पावर देकर भेजा। जो समझौता वहां पे हुआ, अंतिम संस्कार तक समझौता था, उनको जो मुआवजा देना था वो उन्होंने दे दिया। जो गिरफ्तारी थी, लाल कारपेट बिछा के वो लड़का बुलवाया गया, गुलदस्ते चारों तरफ को लगे हुए थे। जब तक देश का मंत्री रहेगा, जब तक उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता, उसका इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी, 120B का मुलजिम देश का गृह राज्य मंत्री है, उसकी गिरफ्तारी चाहिए, इस्तीफा चाहिए,
इनको ले लेना चाहिए उससे। जिनकी वहां पर मार मार कर पीट पीट कर हत्या कर दी गई, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ऐसा सुना गया है। जो लोग वहां फिर निकले, जो आंदोलनकारियों के बीच से, उन लोगों को 4 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया। वो पिक्चर तो जरूर पूरे देश ने देखी है। उनके वहां खिलाफ पे कार्रवाई होनी कोई- चाहिए ना। सुन लो, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुन लो, वहां पे जो घटना हुई वो सबने देखी। जो बीजेपी की गाड़ी थी वो शांति से निकल रही थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। प्री प्लान वहां से जाते हुए लोगों के ऊपर जो गाड़ी थी 4x4 उसमें गिर डाला गया और पब्लिक को पीछे से हिट करा गया। उसके पीछे दूसरी गाड़ी, उसके पीछे तीसरी गाड़ी। जब वह गाड़ी पलट गई, रिएक्शन क्या हुआ होगा पब्लिक का, आप उसकी बात कर रहे हैं। नहीं होनी चाहिए किसी की हत्या। जो 8 लोग वहां पे मारे गए हैं, उसके जिम्मेदारी यहाँ के मंत्री की है, उनकी सरकार की है, उसकी जिम्मेदारी। हत्या का मुकदमा उन पर दर्ज होना चाहिए जिन्होंने पीट पीट कर 4 लोगों को मार डाला, जिसे आप रिएक्शन कह रहे हैं। फिर से पूछ रही हूं नहीं, आपसे। गलत चीज। आप करेक्ट जानकारी करो। 3 लोग हुए थे, 5 लोगों की हत्याएं कुचल के हुई। मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन पर हत्या का, जो देश अगर का वो आंदोलनकारी जो भी देश हो। का कानून कहता है कि इंटेंशन हत्या करी गई है या हत्या हुई है, हालात क्या है, वो देश का कानून बताएगा। देश का कानून तो कहता है कि आप क्या- किसी की पीट कर हत्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। कानून के समझाना क्या है? पीटा क्यों गया है, क्यों वहां पर गया? हालात क्यों हुई, क्या हुई होगी, रिएक्शन हुआ है वो। तो उस रिएक्शन को आप जस्टिफाई कर रहे हैं टिकैत ये- साहब? अच्छा क्या बताऊं, और ये कहूं कि उन्होंने हत्या करी। क्या? जो लोग गाड़ी से कुचल के 20-40 लोगों को लेकर आ रहा है, वो गाड़ी में पकड़ा गया, भीड़ ने क्या कर दिया होगा, उसको आप हत्या नहीं कह सकते। हत्या क्यों नहीं कह सकते? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बात बात पर आप संविधान कानून क्या की कहता दुहाई, है, आप बात कानून बात क्या पर, कहता है, प्रभु आप बात बात पर देश के संविधान की दुहाई देते हैं। तो जो अगर संविधान इसी में तरह होगा- से कानून चलना है तब ये- तो फिर वो पीटेंगे, फिर उधर से आकर कोई पीट, ऐसे ही चलता हमने रहेगा। कहा कि जो कानून करेगा वो अपना काम कर लेगा। उसमें क्या जस्टिफाइड होगा, क्या हालात क्या हुए और क्यों हुए, उसमें आ जाएगी सारी चीजें। उसको हत्या नहीं कहेंगे, हत्या क्यों कहेंगे, ये बताओ ना कि हत्या क्यों कहेंगे। क्योंकि पीट पीट कर मारा, उसकी जान ली, उनके क्यों? भी परिवार है। क्या हालात हुए होंगे वहां पे, वो तो कानून बताएगा उसमें। तो आप लिंचिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रिएक्शन है इसलिए हत्या रिएक्शन नहीं। है ये पूर्ण रूप से। जो लोग किसी की डेथ करके आ रहे, वो भीड़ ने पकड़ के क्या हुआ होगा वो तो बताएगा। 302 का मुकदमा क्या होता है? 302 का मुकदमा होता है किसी की हत्या करना। हाँ, 304 जब पीट पीट कर किसी को मार रहे हैं आप जानबूझकर, तो क्या होता है? जानबूझ कर नहीं होता हो, किसी की कोई इंटेंशन नहीं है वहां पे। जो हत्या का मुकदमा वो है कि जिसकी इंटेंशन है कि मुझे इसको मारना है। सोच लो टिकैत साहब, ना, क्या ना, बोल ना, रहे हो ना। आप? सोच लो। आप देख लो ना क्या होगा उसमें, वो तो जांच में आ जाएगा सारी चीजें। एक बार फिर से उन सोच लो सारी आप, चीजों की- ये रिकॉर्डेड मैं रहेगा ये कह रहा कि हूं आप कि सारी दिन दहाड़े चीजों की- हत्या को सही ठहरा रहे हैं, रिएक्शन कह रहे हमने हैं। ये कह रहा हूं रिएक्शन है। हत्या वो होती है कि किसी की सोची समझी चाल हो, उस पर 302 लगती है। जवाब दीजिए, सोची समझी चाल थी वहां पर बीजेपी नेताओं की। ये तर्क वास्तव में राकेश टिकैत जी दे सकते हैं, जो एफआईआर भी लिखेंगे, जांच भी खुद करेंगे, फैसला भी देंगे और सजा भी देंगे। ये केवल इन्हीं की हिम्मत है। ये देखिए, लखीमपुर में जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरा देश उससे सख्ते में है। ये अब कई सारे तो उसमें प्रश्न, कई सारी चीजें उसके अंदर आ रही हैं कि गाड़ियों को तोड़ा गया, उनको जो है डंडे लाठी, उसमें से वो भागना पड़ा उनको, जो कुछ है, जो गाड़ियों से जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मृत्यु हुई है, वो बहुत बड़ा अपराध है। उसकी एसआईटी के द्वारा देश के जांच हो गृह रही राज्य है। मंत्री के और सुपुत्र एक दिन गायब रहे। ठीक बात है, उसकी औरत ही ठीक बात कैसे है? नहीं नहीं, उसका ठीक बात ठीक क्या है इसमें? नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूं निश्चित रूप से यदि कोई मंत्री है तो उनके परिवार की अधिक जिम्मेदारी है। आज वो उनके पुत्र पेश भी हुए हैं, एसआईटी जांच कर रही है, जो हाई कोर्ट के निवर्तमान जज के निर्देशन में सारी जांच होने वाली है। मैं समझता हूं कि जो अपराध है वो अपराध है, उस जो भी अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी को भी स्पेयर नहीं किया जा सकता, चाहे वो मंत्री का पुत्र हो और चाहे वो भीड़ के द्वारा जो मॉब लिंचिंग हुई है वो हो। मैं समझ इसके अंदर कोई न्याय के दो स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। और ये जो बात है, अब देखिए,
मैं यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर उमेश मलिक हमारे एक विधायक है, वो जा रहे थे, हमला हुआ उनके ऊपर इसी प्रकार का। यानी जो सारी चीजें है, गाड़ी से जा रहे थे, गांव में जा रहे थे, तो नहीं जाएंगे क्या? माने जो बात है ये देखिए, मैं जो बता रहा हूँ, देश के अंदर एक प्रकार की अराजकता पैदा करने की कोशिश, गलत चीज है, और देश के कुछ हिस्सों जानकारी कर में, लो। बाकी सब जगह इनका कोई समर्थन नहीं है, कुछ हिस्सों में केवल समर्थन है इनका, और वो समर्थन भी बड़ा सीमित है। लेकिन वहां पर इस प्रकार की कॉल दे देना कि भी गांव में मत जाइएगा, कुछ भी हो सकता है, ये एक प्रकार से प्रोवोक करना है, ये लोकतंत्र के हित में नहीं। और मैं फिर अपने पुराने सवाल पर आता हूं, आदरणीय टिकैत जी, आप जो है कोई एक कारण ऐसा बताइए, आप जो कुछ कह रहे हैं वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अभी आप ट्रैफिक कानून के बारे में बातचीत कीजिए। अरे कि टिकैत कानून में ऐसा क्या है, और कानून मेरा बता दो दिया। सुनिए, मेरा एक और तो विचार- बातचीत कीजिए ना, सरकार MSP बातचीत। मेरा- अभी अभी बात अब कर लो ना। वक्त खत्म हो चुका है। ट्रैफिक जाम के लिए ये लोग कितने दिन और तैयार रहे हैं? ये तो पुलिस बताएगी, ये सरकार बताएगी। टिकैत साहब क्या बताएंगे? नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं कि खुलना चाहिए, हमने तो खोलना, क्या जनता में हम तो खुलवाओगे, हमको तो माहिर है, हम तो भाई बैरिकेटिंग हटाने के, आप आओ साथ में बिल्कुल। चलिए, जैसे आपने लखीमपुर खीरी में समझौता कराया, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द किसान समझौता जो अगर सरकार परेशानी, चाहेगी तो हो जाएगा। जो आंदोलन कर रहे हैं और जो परेशानी का सामना कर रहे हैं, एक रास्ता वहां पर बिल्कुल भी रास्ता निकले। खुलना चाहिए, हम भी इसी पक्ष में हैं। बहुत- हम क्यों बैठे वहां, हम भी दिल्ली में मेरा अंदर केवल आए। एक निवेदन है कि जनता के बीच में जाएं, बताएं, वोट मांगने की इनकी इच्छा है, सरकार बदलने की इनकी इच्छा है, उस इच्छा के लिए जनता के बीच में जाएं, अपना पक्ष रखें। वो सरकार आपको अपना- कोई सरकार वोट नहीं अपना दे पक्ष रहा, रखेगी। आपको कोई और वोट नहीं दे रहा, जनता को फैसला आप करने दें। गुंडागर्दी ये से धरना समाप्त जीतना करें, चाहते हो, ये गुंडागर्दी धरना से। समाप्त करें, जनता से जिन्होंने लड़ाई छेड़ रखी है उसको समाप्त करें और काम करें। ये कोई लड़ाई दिक्कत नहीं है। है, देश के ये अंदर लोकतांत्रिक आजादी प्रत्येक को आजादी है, इनको भी है, आपको कोई लेकिन वोट नहीं दे दूसरे की रहा। आजादी का अपहरण करने का अधिकार धोखे इनको नहीं है। से जनता को बहका के वोट लेते हो, आपको कोई वोट नहीं दे रहा। धोखाधड़ी और सरकारी गुंडागर्दी और बंदूक की ताकत पे आप देश पे राज करना चाहते हो, पूरे सिस्टम पे आपने कब्जा कर लिया। देश बंधन में है, देश की पार्लियामेंट भी बंधन में है, देश में गोदाम पहले बने और पार्लियामेंट में कानून बाद में बने। जानकारी करो, बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। सारे मेंबर पार्लियामेंट के हाथ में झोला दे रखा, क्या बोलना। आपके तो बड़े लीडर नहीं बोल सकते बीजेपी के, कहाँ है अटल बिहारी हुए। वक्त खत्म हो रहा है टिकैत साहब, नहीं तो बताओ ना कोई नहीं आप तो दोनों का हम बहुत continue धन्यवाद। करते हैं इसको थोड़ा